हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून की बात में जब अब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं तो कुछ चीज़ें दोहराते हैं ताकि आपके दिमाग में फिर से वो चीज़ें ताज़ा हो जाएं। एक तो जो विधिक सेवा प्राधिकार है, उस विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से आप अपने कानूनी मामले बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। कई फोरम है उसके। विधिक सेवा प्राधिकार के आम तौर पर दफ्तर जो हैं वो अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय में है, जिसको झारखंड में झालसा बोलते हैं जो राज्य मुख्यालय में है। जिला में है जो उसको डालसा बोलते हैं, DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और अनुमंडल में जो है उसको अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार बोलते हैं। इन प्राधिकारों के साथ संपर्क करके आप अपने मामले में जो शिकायत है उस शिकायत के निवारण के लिए मुकदमा में जाने के पूर्व आप मामले का निस्तारण करा सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, नहीं फ़ायदे हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है फिर दोहराने की, वो है कि इसमें कुछ खास श्रेणी बनी हुई है जिसमें SC, ST, विकलांग, ट्रांसजेंडर और महिलाएं, इसके अलावा जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, वे सारे लोग मुफ्त कानूनी सहायता पाने के अधिकारी हैं, अधिकृत हैं। आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है, पहुँच करके अपनी बात बतानी है और आपको वहाँ से विधिक सेवा सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरे के एक नंबर याद कर लें, 15100, 15100, 15100 नंबर रखें। कहीं भी किसी भी समय जब आप कानूनी सहायता चाहते हैं तो आप उसमें फ़ोन कर दीजिए। फ़ोन करके वो लोग, आप निश्चिंत हो जाइए, वो लोग कॉग्निजेंस लेंगे, वो लोग आगे बढ़ करके आपको कानूनी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जो आपका सबसे नज़दीकी जगह है वो है नज़दीकी पोस्ट मास्टर या PLV। आप उनकी मदद लें, वो आपके मामले को लिख करके जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय या अनुमंडलीय मुख्यालय जहाँ विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर हैं वहाँ भेज करके आपके मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे प्री लिटिगेशन क्या है, मुकदमा पूर्व किस ढंग से आप अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मध्यस्थ PN सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि प्री लिटिगेशन क्या है। जैसा कि अंग्रेजी के शब्द से स्पष्ट है, जो मुकदमा लिटिगेशन से पहले मध्यस्थता, जब दो व्यक्ति में विवाद होता है तो वो केस या तो थाना में या फिर कोर्ट में करता है। और अब ये प्रक्रिया आ गई है जब आप अपने केस करने से पहले, लिटिगेशन करने से पहले, मुकदमा करने से पूर्व आप अपने विवाद का निष्पादन मध्यस्थता के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी पर आज हम लोग चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। तो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, जो बिना मुकदमाबाजी किए हम कैसे मध्यस्थता के माध्यम से हम अपने विवाद को समाप्त कर सकते हैं। मुकदमे के मामले में तारीख पर तारीख और कितना साल चलेगा वो कोई नहीं कह सकता है। हाँ, कितने साल चलेगा, कितने खर्चे होंगे, हाँ, कितने खर्चे होंगे और कितना साल चलेगा, उसके बाद मिलेगा क्या हाथ में। जो मिलेगा, जो आपका परिश्रम गया, जो आपको परेशानी हुई, जो खर्चा हुआ, वो सब मिला के उसके बदले में मिलेगा 0। तो उसके पूर्व यह व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था में आप बहुत सारे मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। यही कहना चाहते हैं आप? यस। हाँ, तो इस मामले में प्रक्रिया क्या है?
आप कोई अगर विवाद आपके साथ है और उसका सुलह आसान, सस्ता, त्वरित और सही ढंग से अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने विवाद का विवरण और जो आपके प्रतिपक्षी हैं उसका एड्रेस के साथ घटना की जानकारी एक सादे कागज़ पर लिखकर विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे डालसा कहते हैं, DLSA के सेक्रेटरी को आप समर्पित कर दें और यह प्रक्रिया उनके द्वारा अब शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने कहा, इसमें एक पक्ष आप हैं जो आप चाहते हैं, दूसरा पक्ष आपका विरोधी है, तो ये प्रक्रिया शुरू करने में दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो जब आपका आवेदन सेक्रेटरी डालसा प्राप्त करेंगे तो वो दूसरे पक्ष को एक नोटिस भेजेंगे जहाँ आपके विरुद्ध ये विवाद की सूचना मिली है। अगर मध्यस्थता के माध्यम से आप अपने विवाद को सलटाना चाहते हैं तो एक नियत तिथि पर उपस्थित होने के लिए, जो 21 दिन के अंदर होगी, अवधि होगी, उस पर आप समय, तिथि और स्थान का विवरण करते हुए वो एक नोटिस भेजेंगे। अगर वो व्यक्ति मध्यस्थता के लिए अपनी सहमति या तो फ़ोन द्वारा, मेल द्वारा, चिट्ठी द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर अगर ये सहमति देता है कि हाँ हम अपने विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करते हैं, तो और उपस्थित होने के लिए हम तैयार हैं, तो एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेक्रेटरी डालसा एक मध्यस्थ को तैनात करेंगे और मध्यस्थ एक अगले तारीख की तिथि निश्चित करेंगे जिस पे दोनों पक्ष उपस्थित होकर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत मध्यस्थता का कार्य शुरू करेंगे। ये मध्यस्थ एक न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं जो दोनों व्यक्ति की बातों को सुनकर उन्हें असिस्ट करेंगे मध्यस्थता की प्रक्रिया में, इवेल्युएट करेंगे दोनों की बात को और उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप मध्यस्थता के माध्यम से एमिकेबल सेटलमेंट करिए, मतलब एक मत होके आपसी सहमति से अपने विवाद का हल करिए। और ये प्रक्रिया आज काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, मध्यस्थता की इस प्रक्रिया में जब मध्यस्थ के पास मामला चला जाता है तो लगभग कितने समय लगते हैं आमतौर पर, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मामले का निस्तारण हो सके? कम से कम तो कोई ये नहीं है, फर्स्ट सेटिंग में भी हो फर्स्ट सेटिंग में हो जाता है। ये तो एक बात आपको बताए, जो अगर तैयार हो गए दूसरे पक्ष, दूसरा पक्ष नहीं तैयार होता है या वो नोटिस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं, फिर एक नोटिस, दूसरा नोटिस सेक्रेटरी डालसा उन्हें उस पते पर भेजते हैं जिसमें 15 दिन का समय निर्धारित के अंदर उपस्थित होने को उनको आग्रह किया जाता है। अगर उस पे भी नहीं तैयार होते हैं तो उस ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि दूसरा पक्ष सहमत नहीं है मध्यस्थता के लिए और प्रथम पक्ष जिसने कि आवेदन दिया है उनको और दूसरे पक्ष को भी यह सूचना देते हुए कि द्वितीय पक्ष उपस्थित और नहीं हुए और उन्होंने कोई सहमति नहीं दिया, इसीलिए मीडिएशन फेल हो गया, नॉन स्टार्टर, इसकी शुरुआत ही नहीं की गई। अगर जैसा मैंने कहा दूसरा पक्ष तैयार हो जाता है तो 2 महीने के अंदर इस कार्रवाई को 2 महीने के अंदर मीडिएटर इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर उस 2 महीने में अगर नहीं हो पाता है तो 1 महीना और दोनों पक्षों की सहमति से 90 दिन के अंदर वो इसको निर्धारित किया जाता है। अगर उस दोनों में भी अगर सहमति नहीं बनी तो भी इसे फेल करके, नॉन सेटल करके वापस कर दिया जाता है। किस तरह के मामले प्री मीडिएशन में आते हैं?
देखिए, प्री मीडिएशन में पहला तो मैट्रिमोनियल केसेस जाते हैं, जो संविदा से जुड़ा हुआ मामला आता है, जो सिविल नेचर के है, वो मामले आते हैं, और जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से संबंधित है वो मामले इसमें आते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब है जो साधारण नेचर के केसेस है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता अब BNSS हो गया है, तो उसके तहत जो मामले छोटे गंभीर नहीं हैं, साधारण मामले हैं, उनके वो सब मामले आते हैं। उसके अलावे आप पब्लिक यूटिलिटीज से संबंधित जो मामले हैं उस पर भी आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन कर सकते हैं। इसमें जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना कहाँ कहाँ क्या है जहाँ से कि लोग आसानी संपर्क करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं? एक तो जैसा कि आपने बताया कि जिला मुख्यालय में जहाँ न्यायालय है, जिला न्यायालय वहाँ पर है, अनुमंडलीय न्यायालय में है, इसके अलावा क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी ये पारा लीगल वॉलंटियर्स बड़े पैमाने पर राज्य के हर जिलों में पदस्थापित हैं। जैसे ब्लॉक्स में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, थाना में है, जैसे CIP है यहाँ पर, इसमें है। इस सब जगहों पर पारा लीगल वॉलंटियर्स है, NGO हैं, पैनल लॉयर्स हैं, डिफेंस काउंसिल के लॉयर्स हैं, सभी उपलब्ध हैं। अब पंचायतों में वो कुछ पंचायत मिला करके पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। ये सिंपल 2 बात है, और आप जो चैनल देख रहे हैं उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, जब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस जिला में रह रहे हैं, उस जिला की घटना हो, और जिस जिला में रह रहे हैं, जिला मुख्यालय में सिविल कोर्ट्स होते हैं, उस कोर्ट्स में ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ आप आ सकते हैं, मौखिक रूप से बोल सकते हैं। नहीं आ पाएंगे तो आप जैसे सूचना कहा गया 15100 पर आप दे सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आपके जो सूचना मिलेगी उस पर तत्काल तो ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें 2 पक्ष बनता है, तीसरा पक्ष मीडिएटर होता है। तो ये 2 पक्ष जो है, दोनों पक्ष में अगर किसी कारण से सहमति नहीं बनती है तो उस तो फ्री है लिटिगेशन के लिए। हाँ, जब दोनों पक्ष में मीडिएशन में सहमति नहीं बनी, तब दोनों पक्ष अपनी इच्छा के अनुसार से आगे अपने कानूनी कार्रवाई के लिए केसेस कर सकते हैं। तो ये जो मध्यस्थता की व्यवस्था की, प्री लिटिगेशन की जो व्यवस्था की गई, प्री लिटिगेटेड मीडिएशन, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य, 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। पहला कि सस्ता, संतुष्टि के साथ त्वरित न्याय सभी को मिले, हिंदुस्तान के हर जनता को मिले, ये जिसमें वो संतुष्ट भी रहे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है आज के समय में, कि केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज 5,29,00,000 केसेस पेंडिंग है विभिन्न कोर्टों में, और उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। तो केसों के निष्पादन में जो दबाव पड़ रहा, रोज़ बरोज़ जो लोग झगड़ा कर रहे हैं और केस कर रहे हैं, इससे अगर ये प्रक्रिया का लाभ उठाया जाएगा, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, तो इससे लोगों को संतुष्टि के साथ सस्ता और तुरंत न्याय मिलेगा इस प्रक्रिया के अनुसार, और कोर्ट में जो केस का दबाव है वो भी कम होगा। एक कोर्ट में तो ये भी है ना, कितनी तारीखें पड़ेगी और कितने साल लगेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कितने पैसे खर्च होंगे,
उसके बाद भी रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट का कोई मायने मतलब होगा कि नहीं होगा। अगर उसको नाप जोख करेंगे तो नाप जोख में पता चलेगा कि जितना हमने गंवाया वो जो पा रहे हैं उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है। और जरूरी नहीं कि आपके फेवर में ही, तो गवाह पर डिपेंड करेगा, केस के मेरिट पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे कारण होंगे अदालतों में जो कानूनी प्रक्रिया उस प्रक्रिया में, तो उसका भी एक लाभ मिल जाएगा आपको। और दोनों के बीच में जो दुश्मनी होती है वो बढ़ती चली जाती है। अधिकतर जो आपसी जो झगड़े परिवार से जुड़े रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, नाली से जुड़े, नाली के लिए मारपीट कर लिया, नाली के पानी बहने का, बरसात का समय अगर किसी के घर के बगल से हो गया तो उसके कारण लोग मारपीट कर लेते हैं और मारपीट आगे तक बढ़ता। जूठर काहे फेंक दिया हमारे वो पे, पत्ता काहे फेंक दिया, ये सब छोटी छोटी बातें। और जब बैठते हैं एक दूसरे में संवाद होता है, एक इंटरेक्शंस होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। एक दूसरे के बारे में अलग अलग धारणा रखते हैं, लेकिन जब एक टेबल पर मध्यस्थ के सामने में दोनों मध्यस्थता के क्रम में जो अपनी अपनी बात बोलते हैं तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। और जो छोटा मोटा जो मन में विवाद बैठा रहता है, ईर्ष्या द्वेष बैठा रहता है, वो दूर होता है। प्री लिटिगेशन तो पुरातन में भी और अभी भी वो कायम है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और थानों में प्री लिटिगेशन के मामले इस तरह चलते रहते हैं और वो लोग अपने समय निकाल कर किस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाकर के मामले को सुलझवाने और कोर्ट में आकर के मामले को सुलझवाने, इसमें दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है? यह एक कानूनी प्रक्रिया में है और ये एक इसका एक न्यायिक मूल्य हो जाता है। और अगर इसको आप, ये जो मध्यस्थता के माध्यम से होता है, इसे लोक अदालत में रख के आप एक अवार्ड बना सकते हैं, अवार्ड बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये अवार्ड कहीं टूटेगा नहीं। अभी जो स्थिति है उसमें आवक क्या है? इस तरह के प्री लिटिगेशन के मामलों में आवक क्या है अदालतों में? और सलटने का मामला कितना है? कंप्लेंट्स तो आएंगे, कंप्लेंट्स आने के बाद में कंप्लेंट्स का निस्तारण दोनों पक्ष आए और निस्तारण हो, दोनों हैं जो समझ बूझ के जो इस प्रक्रिया को समझ लिए उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन झारखंड ऐसे प्रांत में ग्रामीण क्षेत्रों में समझ की थोड़ी और आवश्यकता है, उसके लाभ हानि को। एक तो है कि यहाँ पर बोलियाँ बहुत हैं, भाषाएं बहुत हैं, उस भाषाओं बोलियों के मुताबिक लोगों को जागरूक करना, उन तक कम्युनिकेट करना, ये एक मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम के निपटारे के लिए कि प्री लिटिगेशन का मामला लोग जाने कि प्री लिटिगेशन हो सकता है, उसकी प्रक्रिया आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज पूरे वर्ष में एक कैलेंडर बनाती है और उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कानूनी जानकारी को अवेयर जनता के बीच में किया जाए। और उसके लिए बहुत तरह की प्रक्रिया है। वो लोग जाके छोटी छोटी सभाएं करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लीफलेट बांटते हैं और विभिन्न भाषाओं में यहाँ के हो आदिवासी के जो उरांव भाषा या और सब भाषाओं में, जो लोकल भाषाओं में उसके पम्पलेट्स बांटे जाते हैं, उसको आम लोगों में प्रसारित किया जाता है। और जो पंचायती राज में भी है, जो कानून की बात कोई जानकारी आम लोगों को दी जाए, सब अपने दायित्व का अगर निर्वहन करेंगे तो मैं ये आशा करता हूँ जो निकट भविष्य में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। अगर मतभेद होना ये सामाजिक मानवीय संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन इस मतभेद को जब आप हिंसा के रूप में ले लेते हैं, मारपीट के रूप में लेते हैं या अन्य किसी तरीके से ले लेते हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, तब समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन जब आप इसका निदान जान जाएंगे तो निदान से संतुष्टि होती है। इस प्रक्रिया में दोनों की सहमति आवश्यक है। तो जब दोनों की सहमति होंगी तो सदा के लिए आपको केस अगर करेंगे तो बहुत सारी बातें, आरोप ऐसे लगाएंगे जो जीवन भर लोग याद रखता है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में चला आता है। जो आप जो एविडेंसेस की बात करेंगे, सपोज करिए पति पत्नी की बात है और पति पत्नी पर आरोप लगाता है, पत्नी
पति पत्नी पर आरोप लगाता है। जब आप प्री लिटिगेशन में हैं तो केवल एक दूसरे से बातचीत करता है, लेकिन जब आप केस करिएगा, लिटिगेशन में करिएगा, तो इन आरोपों को राइट और रिटन में आना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट में आना पड़ेगा, तो वो बच जाता है, वो नहीं हो पाता है। और ये प्रक्रियाएं कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, तो अपने पारिवारिक बातों को सुलह भी आप बातचीत से कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, संबंध बचा रह जाता है। हमारे समाज में जो आधारभूत संरचना है, समाज की बनावट बुनावट और उसकी जो संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं में मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे यहाँ ग्राम सभा है, पंचायतें हैं। इस तरह के ग्राम पंचायत और पंचायतों को प्राधिकृत करके या उनके माध्यम से चीज़ों को सुलझाना या उनको इन्वॉल्व करके इसका प्रचार प्रसार कराना बहुत है कि स्कूल्स वगैरह उस दिन इन्वॉल्व हो, स्कूल के बच्चों को जानकारी हो, तो अपने पिता को कह सकते हैं, अपने बड़े भाई को कह सकते हैं, माँ को कह सकते हैं, भाई ऐसा ऐसा है तुम वहाँ चले जाओ। तीसरी ये कि कानूनी सहायता जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कानूनी सहायता में ये चीज़ें मिलती हैं, ये सुविधाएं हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है। झालसा झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सतत प्रयास रहा है, जो झारखंड के स्कूलों में आप सबकी जानकारी के लिए लीगल अवेयरनेस क्लब है। लीगल अवेयरनेस क्लब की स्थापना की है, जहाँ के एक टीचर उसको हेड करते हैं और उन्हें कानून की जानकारी, न्यूनतम कानून की जानकारी दी जाती है। बहुत सारे संविधान के बारे में, ये प्री लिटिगेशन के बारे में, कौन हकदार, फ्री में कौन हकदार हैं। फील्ड विजिट भी शायद कराया जाता है, फील्ड में भी जा कर के लोग फील्ड में भी विजिट किया जाता है। और अभी जो लॉ कॉलेज सब में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको भी ये गाँव में भेजा जाता है, उनको भी ये अनुभव कराया जाता है कि आप लीगल अवेयरनेस कैसे करेंगे, आम लोगों को कैसे समझाएंगे। तो सही माने में ये पूछा जाए, समझा जाए, जो नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वाधान में हर राज्यों के स्टेट लीगल सर्विसेज और उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, सब डिवीज़न लेवल के जो सर्विसेज हैं, वो अधिकतम प्रयास कर रहा है। अब इस अभियान में हम, जैसा आपने कहा, पंचायती राज व्यवस्था का अगर सहयोग, मैंने उसको इन्वॉल्व किया जाए तो जैसे स्कूल के बारे में आपने बताया, सभी स्कूलों में नहीं है, चुनिंदा कुछ स्कूलों में है, तो स्कूल से इन्वॉल्व हो, वहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब वगैरह बने, तो स्कूल से इन्वॉल्व हो, पंचायतें इन्वॉल्व हो। प्रधानी सभा यहाँ बहुत ज़्यादा है, ग्राम प्रधानी सभा, और वो सबसे सशक्त माना जाता है आज भी कि उसकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो तीनों को इन्वॉल्व अगर किया जाता है, हमको लगता है कि लोगों के पास कम्युनिकेट करने में, लोगों को अवेयर करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी हो सकती है। जरूर बात, अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचे अच्छे तरह से, अच्छे लोगों के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इधर अगर ये माना जाए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में आवक क्या है, लगातार इतना प्रचार प्रसार के बाद लगातार लोग बढ़ रही हैं, ये प्री लिटिगेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रांची का हम लोगों का अनुभव है, इसमें देखते हैं जो पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, तो वो पहले केस करने से पहले वो प्री लिटिगेशन में आते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि दोनों कपड़ा नहीं उतारते एक दूसरे का, हाँ, नंगाई बच जाती है। नहीं तो सबसे पहला काम तो कोर्ट में गए तो सब एक दूसरे को नंगा करने में लगे रहते हैं। नहीं, अभी मेरा बहुत लंबा अनुभव है इसमें, और हम देखते हैं जो लोग अब इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको समझ में आता है, जैसा आपने कहा कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट में वकील को पैसा देने से कोई बुद्धिमानी नहीं है। कितना लंबा चलेगा, कितना खर्च होगा, इसका अनुमान ही नहीं है ना, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। कितने साल, कितना वो छोटा मुकदमा हो, कितने साल चलेगा, कितनी तारीखें पड़ेगी और क्या फैसला आएगा। हाँ, और उस सबसे बड़ी बात है, शादी का समय एक निर्धारित है,
शादी करने के लिए अब किसी भी उम्र में कर लीजिएगा, लेकिन अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और लिटिगेशन के मुकदमाबाजी में जाएंगे तो आप जब तक उसका निदान नहीं होगा तब तक आपकी ज़िंदगी सुखद के बदले में दुखद ही रह जाता है। दोनों अलग अलग रहते हैं और केस के तारीख की इंतजारी में रहते हैं या फैसला की इंतजारी में रहते हैं, और जब 10-20 साल लग आने के बाद अगर गवाह खोजते रहते हैं, हाँ, और तब तक उम्र निकल चुकी होती है, उम्र निकल चुकी होती है। तो अब लोग बुद्धिमान, उसमें भी मामला किसके फेवर में जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। कानून की बात में आज बस इतना ही। एक नंबर याद रखिए, कभी भी विधिक सहायता चाहिए आपको तो 15100 15-100 हमारे स्क्रॉल पर भी चलता है। कभी भी कहीं से भी आपको विधिक सहायता चाहिए आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार।